क्या आपका भी यही क्वेश्चन है कि जैक फ्रूट है वो किस प्रकृति के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और किस प्रकृति के लोगों को नहीं खाना चाहिए? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज जानेंगे आप इसमें कटहल के बारे में कि कटहल में कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं और उसको खाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है और कौन सी प्रकृति के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और किस प्रकृति के लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द लाइफ चेंजर्स। मैं हूं डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी, ह्यूमन वेलफेयर साइंटिस्ट फ्रॉम लाइफ चेंजर्स एंड योर हेल्थ एंड वेलनेस स्पेशलिस्ट। आज हम जानेंगे कटहल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कटहल होता क्या है। देखिए, कटहल वैसे तो लोग वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं, बट रियली में कटहल एक फ्रूट होता है और इसको इंग्लिश में जैक फ्रूट कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कटहल के प्रमुख तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन में विटामिन ए, B6 और C इसमें काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन, जो कि इसके प्रमुख तत्वों में गिने जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसमें प्रेजेंट होता है फाइबर, और फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है। तो जिन लोगों को भी कब्ज की टू से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो कटहल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी आराम मिलेगा। हमारा इम्यून सिस्टम, कटहल में काफ़ी मात्रा में विटामिन C प्रेजेंट होता है। बाकी विटामिन भी होते हैं जैसे कि विटामिन A एंड B6, बट विटामिन C इसमें एक खास गुण डेवलप करता है जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो भी आप कटहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने दिल को मजबूत करना चाहते हैं, यानी अगर हृदय की बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो भी इसमें कटहल की बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि कटहल में प्रेजेंट होता है पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि दिल की बीमारियों से बचाव करने के लिए जाने जाते हैं। तो कटहल का इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने हृदय को मजबूत बनाने में, यानी दिल को मजबूत बनाने में। कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से जाना जाता है ऊर्जा प्रदान करने वाला, यानी कि अगर हमें काफ़ी वीकनेस फील हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें ऊर्जावान बनाए, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट कटहल में उच्च मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपको स्फूर्ति चाहिए, ऊर्जावान बने रहना है, तो भी आप कटहल का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन ए, ये हमारी त्वचा और हमारी बालों की प्रॉपर ग्रोथ और उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि कटहल में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपको अपनी त्वचा और अपने बालों को भी हेल्दी बनाना है तो आप कटहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम का काम होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना, जो कि कटहल में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इशू है तो भी आप कटहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रेजेंट पोटेशियम आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में, यानी रेगुलेट करने में, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तो भी कटहल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कटहल में प्रेजेंट फाइबर इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। फाइबर का क्या काम होता है? फाइबर जब हमारी बॉडी में जाता है तो, लेकिन ये एक फुल फिलिंग की जो फीलिंग है, यानी काफ़ी देर तक हमें ऐसे लगता है कि अभी हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से अगर आप कटहल का सेवन करते हैं तो आप अपने वेट मैनेजमेंट पर भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड नुकसान के बारे में, कि कटहल को किन हालात में नहीं खाना चाहिए या फिर किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है गैस एंड ब्लॉटिंग से रिलेटेड इशू। अगर आपको गैस या ब्लॉटिंग से रिलेटेड दिक्कत लगातार बनी ही रहती है तो आपको कटहल का सेवन अवॉइड करना चाहिए, कटहल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कटहल में फाइबर प्रेजेंट होता है। जहाँ फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वहीं इसका ज़्यादा इंटेक हमारे पाचन को ख़राब भी कर सकता है। तो अगर आपको गैस या ब्लॉटिंग से रिलेटेड इशू है तो आप इसका सेवन बंद कर दीजिए या फिर कभी कभार ही लीजिए। सेकंड है एलर्जी। कटहल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन में रैशेस या एलर्जी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप कटहल खाते हैं और खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में, स्किन में कोई दिक्कत हो रही है, आपको एलर्जी फील हो रही है या रैशेस पड़ रहे हैं, तो आप इसका सेवन तुरंत बंद कर दें।
जैसे मैंने बताया, कटहल वेजिटेबल नहीं बल्कि एक फ्रूट है। तो नॉर्मली फ्रूट्स में जो नेचुरल शुगर होती है वो प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से कटहल यानी जैक फ्रूट में भी नेचुरल शुगर प्रेजेंट रहता है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है या मीडियम होता है, उनको लेने से आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत ही बूस्ट कर जाता है, तो आपको इसका इंटेक नहीं करना चाहिए, इसके सेवन से बचना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम रेंज में आता है तो आप थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं, लेकिन कच्चे कटहल का, पके हुए का नहीं। बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, वो आप खाने के बाद खुद ही समझ सकते हैं कि इसका सेवन करने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना इंक्रीज करता है। ठीक है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटहल में पोटेशियम प्रेजेंट होता है जो कि किडनी से रिलेटेड बीमारियों को बढ़ा सकता है, और जो भी किडनी के रोगी हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों में से कौन से लोग हैं जो कटहल का सेवन आराम से कर सकते हैं और किनको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात प्रकृति के लोगों को। तो वात प्रकृति के लोग जो हैं वो कटहल का सेवन कर सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों को कभी कभार ही, यानी कि थोड़ी कम मात्रा में कटहल का सेवन करना चाहिए। वैसे तो पके हुए कटहल की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, लेकिन क्योंकि ये पचने में बहुत टाइम लेता है और भारी भी बहुत होता है, तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए है। अब हम बात करते हैं कफ प्रकृति के लोगों के लिए। पहला तो इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, दूसरा ये भारी होता है और पचने में भी समय लेता है, और तीसरा इसके अंदर नमी काफ़ी होती है जो कि कफ को बढ़ा सकता है। तो कफ प्रकृति के लोगों को जहाँ तक हो सके कटहल के सेवन से बचना ही चाहिए, बट कभी कभार ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और हाँ, अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं पता है तो स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे औरों को भी मदद मिल सके। ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, बाय।